हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ 10वां क्लास का बायोलॉजी के नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर एनसीईआरटी का पूरा ऑब्जेक्टिव इसमें के जितना है उतना कराएंगे। एकदम वीवीआई क्वेश्चन है। इसमें से लगभग 2 नंबर का एकदम फिक्स रहता है कि आएगा। 5 मिनट में 2 नंबर सीखने के लिए लेने के लिए आप तैयार हो जाए। 10th क्लास पहला क्वेश्चन है, हार्मोन स्रावित होता है। हार्मोन स्रावित होता है तो किससे होता है? तो इसका तुम याद कर लिया, बिल्कुल ए सही हो जाए। अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। कुछ से अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा। दूसरा क्वेश्चन है, गवाइटर अथवा घेंगा पनपता है। गवाइटर और घेंगा किससे पनपता है? तो तुम बिल्कुल याद कर लीजिएगा, बी आयोडीन से पनपता है। कुछ से आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी से गवाइटर या घेंगा होता है। तो आयोडीन आयोडीन बोले तो नमक कम खाने से होता है। थायरोक्सिन का स्रावन कहाँ से होता है? थायरोक्सिन है जो कहाँ से स्रावन होता है? तो इसका तुम बिल्कुल याद कर लीजिए, ए थायराइड से होता है। मानव में डायलिसिस थैली है। मानव में डायलिसिस थैली कौन है? तो नेफ्रॉन को कहते हैं, डायलिसिस थैली कहते हैं। एकदम बिल्कुल याद कर लीजिएगा, ए। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो याद कर लिया, एकदम उपचयन अभिक्रिया है। छठा है, कौन सा पादप नियंत्रण फल बेचने वाले द्वारा उपयोग किया जाता है? कौन ऐसा है जो फल बेचने वाला द्वारा प्रयोग किया जाता है? तो इथिलीन हो जाता है। बिल्कुल सही हो जाएगा, इथिलीन सही हो जाएगा। इथिलीन एसिटिलीन कहते हैं। फल बेचने वाला साथ स्टिलीन होता है, हमारा इथिलीन भी प्रयोग होता है फल पकाने में। जो प्राकृतिक रूप से इथिलीन होता है, ऐसे एसिटिलीन कहते हैं। वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान करती है कहलाती है। तो इसका एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाए, एक ग्राही कहते हैं उसको। उद्दीपन का पहचान करेगा जो। निम्नलिखित में से कौन सा एक अतःस्रावी और बाह्यस्रावी दो प्रकार की होती है? कौन सा ऐसा ग्रंथि है जो अतःस्रावी भी और बाह्यस्रावी भी होता है? तो बिल्कुल याद कर लीजिए, एकदम ए अग्नाशय। कौन सी अतःस्रावी वृक्क ग्रंथि वृक्क के दोनों ऊपर होते हैं? तो इसका एकदम बिल्कुल याद कर लीजिएगा, एड्रीनल। एड्रीनल एकदम डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है। जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए कौन सा संवेदी अंग है? तो एकदम याद कर लिया, सी सर्वग्राही। वृक्क के ऊपर स्थित अतःस्रावी ग्रंथि होती है। तो कैसा होता है वृक्क के ऊपर अतःस्रावी ग्रंथि? एकदम बिल्कुल याद कर लीजिएगा, सी हो जाएगा। एकदम सी अधिवृक्क ग्रंथि। क्वेश्चन न समझ में आया तो दोबारा पढ़ना। अधिकतर पादप नियंत्रण उत्पन्न होते हैं। अधिकतर पादप नियंत्रण उत्पन्न होते हैं। तो इसका हो जाए पहला बढ़ते तने के अर्घ भाग पर। तो हाँ, पादप नियंत्रण होता है अधिक अर्घ भाग पर, मैंने आगे भी बढ़ते तना पर होता है और बढ़ती जड़ के अर्घ भाग पर, मैंने बड़ा जड़ इसको भी होता है। तो इसका दोनों हो जाए आंसर एकदम सही बिल्कुल। तो इसका आंसर दिले ए बी दोनों, तो ये भी दोनों हो जाए सही बिल्कुल, डी हो जाए आंसर सही। बीज रहित फलों को बनने से को कहते हैं, बीज रहित फलों को बनने को कहते हैं। तो इसका हम याद कर लिया बिल्कुल, सी और प्रभाविता फल। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? कौन इसमें से जो पादप हार्मोन है? तो इंसुलिन इंसुलिन ना होगा, ना थायरोक्सिन होगा। थायरोक्सिन होता है आयोडीन। एस्ट्रोजन भी ना होगा। इसमें साइटोकाइनिन साइटोकाइनिन है जो बिल्कुल हम सही आंसर हो जाएगा। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं? सिनेटिक या दरार या सिनेप्स कहते हैं। एकदम बिल्कुल बी आंसर हो जाएगा सही। मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क का काम क्या है? तो सोचने के लिए एकदम सही है। सोचने के लिए भी होता है, हृदय का स्पंदन करने के लिए भी होता है। हृदय स्पंदन करता है मस्तिष्क सोचने से। शरीर का संतुलन बनाने के लिए, शरीर का भी संतुलन बनाने के लिए। तो बिल्कुल एकदम सही हो जाए आंसर डी, तीनों सही है। बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय होता है? बहुकोशिकीय जीव जिसमें किस प्रकार का समन्वय होता है? तो इसका हम बिल्कुल याद कर ले, रासायनिक समन्वय भी होता है और तंत्रिका समन्वय दोनों होता है। तो उपयुक्त में से सी हो जाए सही, एकदम बिल्कुल सही दोनों। तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है? तंत्रिका कोशिकाएं हम बिल्कुल याद कर लिएगा, 3 प्रकार की होती है तंत्रिका कोशिकाएं। प्रतिवर्ती चाप कहा जाता है, कहते कहाँ बनते हैं? प्रतिवर्ती चाप जो कहाँ बनते हैं? तो बिल्कुल याद कर लिया, ए मेरू रज्जु में बनता है एकदम।
शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है? शरीर के प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो इसका नाम बिल्कुल याद कर लीजिएगा, पीयूष ग्रंथि को कहते हैं शरीर के प्रधान नियंत्रक ग्रंथि, जैसे तंत्रिका तंत्र में रहता है मस्तिष्क में। अतःस्रावी ग्रंथि होती है, अतःस्रावी ग्रंथि कौन सा इसमें है? तो इसका नाम बिल्कुल याद कर लीजिएगा, नलिका विहीन होता है, तो ये होगा बिल्कुल सही। थायराइड ग्रंथि की अल्प क्रियाता के कारण कौन सा रोग होता है? थायराइड ग्रंथि जो आयोडीन की कमी के कारण, नमक के कारण कौन सा रोग होता है? अल्प कम खाने से अवटु वामनता वटु अल्प क्रियता मिक्सिडीमा। तो इसमें से तीनों जाएगा, तीनों रोग होता है, तो इसमें डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। अग्नाशय द्वारा निम्न से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? अग्नाशय द्वारा जो निम्न से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो बिल्कुल याद कर लिया, ये इंसुलिन स्रावित होता है अग्नाशय द्वारा। पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन का कारण संभव होता है? पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन का काम होता है? तो इसका याद कर लिया एकदम, सी बिल्कुल सही है। एब्सिसिक अम्ल है जो पत्तियों का मुरझाना में काम देता है और रोकने में, वृद्धि को रोकने में पादप को कौन करता है? एब्सिसिक अम्ल। हार्मोन है, अम्ल नहीं, उसको हार्मोन नाम है। स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रियाविधि द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो किस क्रियाविधि द्वारा यह नियंत्रित की जाती है? तो बिल्कुल तुम आंसर याद कर लीजिए, डी पूर्ण भरण द्वारा। जड़ का अधोगामी वृद्धि होता है, जड़ का इसी सोचना, जड़ है जो कर्ण वृद्धि होता है तो गुरुत्वानुवर्तन में, तो बिल्कुल बी हो जाएगा सही आंसर। अब बोले कभी भी कि ऊपर में वृद्धि होता है तो उसको कौन सी कहेंगे? तो प्रकाश अनुवर्तन। पौंड मेंडुला अनुमस्तिष्क किसका भाग है? कौन मस्तिष्क का भाग है? तो इसका नाम बिल्कुल याद कर लीजिएगा एकदम, डी सी आंसर। पक्ष मस्तिष्क का भाग है कौन? पौंस मेंडुला और अनुमस्तिष्क। निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया है? और कौन सा इसमें से है जो अनैच्छिक क्रिया है? तो ऐच्छिक क्रिया जो अपने आप हो शरीर में, जो हम जैसे हृदय का धड़कना अपने आप ऐच्छिक क्रिया है। जो अनैच्छिक है जो हम करते हैं, जैसे वह मनोमन करना होगा, चबाना, चबाना जब बिल्कुल सही हो जाए, चबाते हैं हम अपन मन से, इसीलिए इसका हो जाएगा चबाना, ये अनैच्छिक क्रिया हो जाएगा। अवर्टु ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है। तो अवर्टु ग्रंथि को थायरोक्सिन बनाने के लिए हार्मोन का किस आवश्यक होता है? तो सोडियम का होता है। सोडियम बोले तो NaCl होता है जो नमक का सूत्र होता है, इसमें सोडियम का मात्रा होता है, इसीलिए सोडियम नम बिल्कुल सही हो जाएगा। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति का संतुलन अनुसरण करता है? तो मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो शरीर का संतुलन को अनुसरण करता है? तो इसका तुम याद कर लीजिए, सी अनुमस्तिष्क। पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक होता है, साइटोकाइनिन हार्मोन है जो किस लिए सहायक होता है? तो इसका तुम याद कर लीजिए, ये प्रोहर और भाग की लंबाई के वृद्धि के लिए काम आता है, प्रोहर और भाग के लंबाई के लिए। अनुकुचन गति किस से पौधे में प्रमाणित की जाती है? अनुकुचन गति जो किस पौधे में प्रमाणित की जाती है? तो हम याद कर लिया, ए छुमुई पौधे में। वृक्क किस तंत्र का भाग है? वृक्क जो किस तंत्र का भाग है? तो इसका हम बिल्कुल याद कर लीजिए, उत्सर्जन तंत्र का भाग है, एकदम सी हो जाए बिल्कुल सही आंसर, उत्सर्जन करता है। इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो हम बिल्कुल याद कर लीजिए, मधुमेह। मधुमेह को किसके कारण होता है? डायबिटीज, मधुमेह इंसुलिन की कमी के कारण। खोपड़ी के अंग किस सिरे पर स्थित न्यूरॉन को शरीर के विभिन्न भागों में प्राप्त होता है तो क्या होता है? खोपड़ी के अंग सिरे से प्राप्त होता है, तो बिल्कुल हम याद कर लीजिए, संकेत प्राप्त होता है, सी। अवर्टु ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है। अवर्टु ग्रंथि को थायरोक्सिन बनाने के लिए, तो हम ग्रंथि के लिए तो हो जाए आयोडीन, हो जाए आयोडीन को कहते हैं नमक, NaCl। लीडिंग कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? लीडिंग कोशिकाएं जो कहाँ पाई जाती है, तो बिल्कुल याद कर लीजिएगा, ए वृषण में पाया जाता है। ऑक्सिन पादप हार्मोन पौधों के किस क्रिया से सहायता प्रदान करता है? तो ऑक्सिन पादप हार्मोन एकदम बिल्कुल याद कर लीजिएगा, ए वृद्धि में सहायता प्रदान करता है ऑक्सिन हार्मोन। तंत्रिका तंत्र का भाग है, तंत्रिका तंत्र जो किसका भाग है? तो इसका याद कर लीजिएगा, मस्तिष्क का, रीढ़ का, रज्जु का, इसमें से सभी को आ जाए तो बिल्कुल डी हो जाएगा आंसर सही।
एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। तो इस कहाँ से होता है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। तो अंडाशय से होता है, बिल्कुल मादा के हार्मोन है यह। इनमें से कौन सा मादा जनन हार्मोन है? अब ये बताया कि मादा जनन हार्मोन है, तो प्रोजेस्टेरोन था अभी एक ऑप्शन में, वो था एस्ट्रोजन। एस्टिडोयल भी हार्मोन है। तो बिल्कुल हम तीनों सही हो जाएगा। तो यहाँ पर इनमें से सभी हो जाएगा सही, मादा हार्मोन। कुछ जानवर जुगाली करते हैं, जुगाली मैंने चबाते हैं स्वास्थ्य के लिए, पाचन, भोजन के लिए, भोजन के लिए। तो एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा, भोजन के लिए, पाचन के लिए सब सब आता है। रुधिर दाब तथा हृदय का स्पंदन किस हार्मोन के बढ़ावा देता है? रुधिर दाब है और हृदय का स्पंदन किस हार्मोन से को द्वारा बढ़ता है? तो इसका एकदम बिल्कुल याद कर लीजिएगा, एड्रीनिल। इसका एकदम सी हो जाए, बिल्कुल सही आंसर। हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्य नियंत्रण होते हैं, किसके द्वारा होते हैं नियंत्रण? तो याद करिए, तंत्रिका द्वारा, रसायन द्वारा, रसायनों द्वारा भी होता है नियंत्रण। एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड माने एब्सिसिक अम्ल, एसिड माने अम्ल होता है, किस तरह का रसायन है? तो ये किस तरह का हार्मोन है? तो बताए थे हम कि वृद्धि रोधक हार्मोन है, वृद्धि रोधक काम करता है, पेड़ पौधे के कुछ रोकने का काम करता है, नियंत्रण करता है। बीज रहित पौधे के उत्पादन में सहायक होते हैं, बीज रहित पौधे में क्या उत्पादन में सहायक होते हैं? तो इसका याद कर लीजिए एकदम बिल्कुल हो जाएगा डी, ऑक्सिन और जिबरेलिन दोनों। इनमें से कौन सा फल पकाने के लिए प्रयुक्त की जाती है? इनमें से कौन सा जो फल पकाने के लिए? तो ये बताते हैं एथिलीन का प्रयोग होता है फल पकाने के लिए, एकदम बिल्कुल सी हो जाए आंसर सही। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे 50 को था आगे, अगला दिन।